उदयपुर की खूबसूरत वादियाँ, बारिश का मौसम और ज़िले एक बार पुनः लबालब। देखिए, फतसागर का एक सुंदर सा नज़ारा है और ऐसे मालूम पड़ता है कि जैसे हकीकत में जन्नत जो है वो इस दुनिया की, इस मेवाड़ की जो पावन धरा है, इसी पर नज़र आती है। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और बीच में जलमग्न ये सभी ज़िले हैं। साथ में हैं ये उदयपुर के बहुत देसी स्टाइल वाले, सबके प्यारे, सबके दुलारे और जनता के अति प्रिय, दोस्तों के, यारों के यार, छोगालाल जी भाई साहब। साथ में हमारे आए हैं बाहर से मेहमान, नानू बना, जो भी यारों के यार हैं और जब भी ये उदयपुर आते हैं तो सभी से संवाद करते हैं, सभी यारों से मिलते हैं, चला करके फ़ोन करते हैं। आपका भी सर बहुत बहुत उदयपुर पर्यटन नगरी में बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले हम नानू बना से ही संवाद करेंगे। उदयपुर नगरी आपको कैसी लगती है? उदयपुर नगरी तो हिंदुस्तान की क्या, विश्व की बड़ी सुंदर नगरियों में से एक है। तो ये तो अति सुंदर है। यहाँ की क्या चीज़ आपको खूबसूरत? सभी खूबसूरत है। किस किस की यहाँ पे तारीफ करें। सभी चीज़ें खूबसूरत है यहाँ की। तो यहाँ की झीलें हैं, यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ के लोग, सभी सुंदर है। मेवाड़ की धरा से अभिभूत हैं ये। और साथ में छोगालाल जी भोई साहब हैं। सर, आपकी जो सहभागिता है उदयपुर वासियों के लिए, बहुत यूँ लोगों के तन मन में आपके प्रति जो है एक भाव है कि कौन है छोगालाल जी आ गए हैं। तो क्योंकि आपकी जो सरलता सहजता रहती है संवाद के अंदर, उसके लिए जो हैं वो आपके बहुत ही आपका एक खूबसूरत अंदाज़ है। और जो जो ये सरलता सहजता है, ये बहुत आकर्षित करती है सभी लोगों को। उदयपुर के संदर्भ में सर, आप यहाँ की आध्यात्मिकता भी है, यहाँ पर जो है वो सारी जो चीज़ें हैं पर्यटन के इस तरह से भी हैं, अपना एक वजूद रखता है मेवाड़। इस संदर्भ में आपके मौलिक विचार क्या है सर, वो बताएं, जो आपके 65 साल की इस उम्र में आप महसूस करते हैं इस मेवाड़ की पावन धरा के बारे में। अभी 65 साल तो नहीं, 64 हूँ। आदरणीय भाई साहब, आप मेरे से बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी तो खुशी की बात यह कि ये सारे जो दृश्य हैं वो उदयपुर की बहुत बढ़िया होटल लक्ष्मी विलास द लीला के दृश्य हैं। आप नानू जी बना कोटा से हैं, आज परिचय हुआ मेरा पहली बार, पर बहुत अच्छे आदमी लगे। मुझे बहुत खुशी हुई इनसे कि यूँ तो मुझे भी दोस्ती नए लोगों से पसंद है, पुराने भी दोस्त आज दिन तक भी है मेरे, लेकिन ये भी अच्छे दोस्त आज बने हैं, लेकिन बरसों तक रहेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है सर आपसे। बिल्कुल हुक्म, जब तक सांस है तब तक रहेगी। ये बहुत खुशी की बात है। दूसरी बात कि हमारे भाई साहब ने मेरे से पूछा उदयपुर के बारे में, तो सरल रहना चाहिए आदमी को यार। घमंड किस काम का और घमंड किस बात का? काहे को घमंड करें हम लोग? भगवान ने दिया या अपनी मेहनत से लिया। जो फोकट की कमा कर खाते हैं उसको घमंड करना चाहिए। जो मेहनत की कमा कर बहुत बड़े बड़े महल बनाते हैं वो कभी घमंड नहीं करता आदमी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी लोग हैं जो स्वयं अपनी कमा कर खाते हैं, वो दूसरों को भी फटाफट बांट देते हैं कि ये चाय मैंने बनाई है तो तू भी चख आधा कप, ये रोटी मैंने बनाई है, ये सब्जी मैंने बनाई है, तो वो लोग एक दूसरों को बांटते हैं सर। बिल्कुल सर। आज जैसे कोई भी माँ होती है ना, माँ भी रोटियाँ बनाती हैं, कोई मेहमान आती है तो 2 मिनट में बांटती है। तो ये हमारे यहाँ की परंपरा है मेवाड़ की। इसलिए आदरणीय भाई साहब, सरल, हमारे माँ बाप ने सरलता सिखाई है, क्योंकि हमारे माँ बाप भी बहुत कठिनाइयों में जिए हुए हैं। कभी जाति के भोई माली हैं, भोई है, माली है, मालियों का काम ही सब्जी, रींगणे, तरोई, ये भिंडी बेचना है। तो हमारे माँ बाप ने उसको, भिंडी को, बैंगन को बेच बेच के हमको बड़ा किया है। कुल मिलाकर मैं ये बात बता रहा हूँ कि ये देखिए सर, आज है 24 नवंबर 2021 का दृश्य। 24 नवंबर 21 के दृश्य में हमारी फतेहसागर झील लबालब हो चुकी है। और दूसरी बार हमारे जिला कलेक्टर चैतन्य जी देवड़ा और यूआईटी के जो सचिव है हमारे यहाँ के अरुण कुमार सिंह हांसीजा,
यानी कि यूआईटी और जिला कलेक्ट्रेट ने मिलकर इस उदयपुर की झील के आज फिर ओवरफ्लो के किवाड़ खोल दिए। 2021 में नवंबर महीने में दूसरी बार हम लोग कितने खुश हैं यार, क्योंकि हम लोग जब ये फतेह सागर, मेरे ज़माने में तो हमने इस फतेह सागर को 2-2, 3-3 बार सूखी हुई भी देख चुके हैं। ये जो सामने आप नेहरू गार्डन देख रहे हैं, उस नेहरू गार्डन पे हम पैदल भी जाते थे, बट आज की तारीख में रेगुलर भरी हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ मानसी वाकल परियोजना है, उससे बार बार पानी आता रहता है। अभी तो ये मान लो भगवान न करे कि 2 साल बारिश नहीं आवे, हर साल बारिश आवे, लेकिन 2 साल भी अगर बारिश नहीं आती है ना, वो हमारी ये झील भरी रहती है। कारण कि इसके ऊपर मानसी वाकल परियोजना बहुत बड़ा, कभी आपने नाम सुना होगा? हाँ जी, हाँ जी। तो ये राजस्थान सरकार की देन है। आप भी भारतीय जनता पार्टी के युवा लीडर हैं, कोटा से हैं। हम तो ये चाहते हैं कि, क्योंकि यूँ तो पार्टी तो मेरी बीजेपी की है, लेकिन अब की बार मानसी वाकल सरकार बीजेपी की बनती है, तो आप कोशिश करके हमारे इस मानसी वाकल परियोजना को ज़रूर कुछ दिलाना। महारानी साहब से निवेदन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और महारानी साहब मुख्यमंत्री बने हैं, तो महारानी साहब से निवेदन करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत खुशी की बात है कि अगर वसुंधरा जी तीसरी बार फिर बनती है तो ये प्रोमिस लेके जा रहे हैं कि हम ज़रूर ये काम करेंगे। सर, मेवाड़ के संदर्भ में जब आप इतिहास उठा करके देखते हैं तो यहाँ बहुत बहुत बड़ी बड़ी विभूतियाँ हुई है। जनार्दन राय नागर साहब और मोहन सिंह जी कोठारी और डॉक्टर DS कोठारी जो वैज्ञानिक रहे हैं। जो युवा वर्ग है, जो मेवाड़ का युवा वर्ग है, वो शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से आगे बढ़े और मूल्य युक्त जीवन बिताए, इस संदर्भ में जो एक विभूतियाँ निकलनी चाहिए, पिछले लंबे समय से इसकी कमी महसूस की जा रही है। वैसे युवा कोशिश कर रहे हैं, तो इस संदर्भ में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वह मेवाड़ का नाम रोशन करें और मेवाड़ की जो है वो गौरव को बढ़ाए रखें? आदरणीय भाई साहब, आपने युवा क्या करे विकास के लिए, मेवाड़ के विकास के लिए? युवा अपना काम धंधा करेगा यार। युवा के पास तो अपनी पढ़ाई लिखाई करनी है, उसको कई सारे काम करने हैं। युवाओं के लिए तो आजकल मान लो कोई युवा है तो सबसे पहले तो वो इधर उधर देखेगा, देखने का मतलब समझ गया, पिक्चर देखने जाएगा, छोरियाँ देखेगा, ये करेगा। तो युवा से आप कम अपेक्षा करें, अभी वो अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी कर ले, युवा उतना बहुत है। जो इस मेवाड़ को अच्छा कर सकता है, तो जितने भी चाहे लोग जो अपने आप को रिटायर बन चुके हैं, चाहे वो हमारे उदयपुर में कई सारे RS रिटायर हो गए, उदयपुर के रहने वाले, कई सारे IAS अधिकारी उदयपुर के रहने वाले रिटायर हो गए, वो बहुत बड़े बड़े किताबें लिखते हैं। कई सारे के नाम है जो आज भी बहुत बड़ी बड़ी सोच रखते हैं। उनको कुछ करना चाहिए यार। अब युवा तो अपना काम में बिजी है यार, उसके जैसे मैंने बता दिया, युवा अभी कुछ भी नहीं कर सकता है। युवा अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे, युवा भविष्य में अच्छा करेगा जब वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन अभी तो हम जो कई सारे लोग 60 साल में 65 साल के रिटायर हो गए, उन रिटायर्ड आदमी को ऐसा काम करना चाहिए कि उदयपुर के विकास के लिए, जैसे जितने भी युवा बूढ़े हैं, रिटायरमेंट है, उनको चाहिए कि लोग, हम तो 25 साल से सुन रहे हैं कि आयड़ को वेनिस की नदी बनाएंगे। मेरा बाप बनाएगा वेनिस की नदी यार? कौन बनाएगा? पता नहीं, उसका पता ही नहीं है। आयड़ की लंबाई चौड़ाई कितनी, किसी को ये पता नहीं है। हम अशोकनगर शमशान पे खड़े होते हैं, सामने से आयड़ की चौड़ाई देखते हैं तो वो ज़रा अशोकनगर शमशान से आयड़ की चौड़ाई हमें ज़रा 40 फीट दिखती है यार। और फिर उससे आगे जाते हैं तो आयड़ की चौड़ाई 150 फीट दिखती है। मतलब क्या है यार? जितने भी पढ़े लिखे हैं, रिटायरमेंट, चाहे पटवारी से रिटायर हुआ, चाहे RS से रिटायर्ड हुआ, हमारे उदयपुर में बहुत से अपने घरों में पड़े हैं, उन लोगों को निकल कर आना चाहिए। उन लोगों को लेटर पकड़ना चाहिए कि हमारी आयड़ की इतनी चौड़ाई है साहब, तब जाके वेनिस बन सकती है यार। ऐसे ही हवा में बातें करने से, अखबार में स्टेटमेंट देने से कोई वेनिस नहीं बन सकती है। क्योंकि कोई भी कलेक्टर होता है, मान लो हमारे यहाँ कलेक्टर है चेतन जी देवड़ा, अभी आए 1.5 साल हुआ, 6 महीने बाद चले जाएंगे, क्योंकि कलेक्टर की पोस्ट ही इतनी होती है, 2 या 3 साल। उसको तो यहाँ का प्रॉपर नेता कोई बताएगा उस कलेक्टर को फाइल लेकर कि साहब ये फाइल अभी तक हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। तो स्थानीय लीडर की कमजोरी है कि स्थानीय लीडर उस RS और IAS के पास कितना पड़ेगा। क्योंकि रूटीन के काम में कोई भी कलेक्टर और ADM सिटी हो, वो अपने काम से कभी फुर्सत नहीं होती है। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के काम आओ, राजस्थान स्टेट के काम आओ, या पब्लिक के काम आओ, इतने काम होते हैं ADM सिटी के पास, कलेक्टर के पास, के उस काम से उसको फुर्सत नहीं मिलती है। वो तो यहाँ के स्थानीय लीडर
वो स्थानीय लीडर कितना तेज है यार, वो अपनी फाइल को कितनी बार उस कलेक्टर के टेबल पे पटक सकता है यार, वो अपनी फाइल को कहाँ जयपुर पहुंचा सकता है, कहाँ दिल्ली पहुंचा सकता है, तब उदयपुर का विकास होगा यार। तो भाई साहब ये मेरी बात को गौर करना, कई साल आप मेरी बात से थोड़ा बहुत सहमत हो गया यार। सहमत हूँ साहब आपकी बात से। स्थानीय लीडर को ही यहाँ की समस्याओं के बारे में आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बनेगी, तो उनको बताना चाहिए, उनके सामने ये समस्याएं रखनी चाहिए, तो वो इसका निवारण करेगी इन सब समस्याओं का। हाँ, अभी मान लो कांग्रेस की सरकार है, मैं तो कहता हूँ कांग्रेस के लीडर को भी जाना चाहिए ना, भले ही हमारे यहाँ का एमएलए गुलाब चंद जी कटारिया उदयपुर के बीजेपी के हैं, लेकिन कांग्रेस के जितने लीडर हैं, चाहे गिरिजा जी व्यास हो, गोप जी हो, लाल सिंह जी झाला हो, उनको भी तो यार कलेक्टर के पास जाना चाहिए कि साहब ये वैसी वेनिस नदी कब तैयार होगी, सरकार कांग्रेस की है, तो बहुत से काम हो सकते हैं भाई साहब। कांग्रेस के लीडर ये नहीं माने कि यार हमारा एमएलए नहीं है तो हम कोई आड़ की नदी के बारे में अब कलेक्टर से नहीं मिलना चाहिए। अब और बताओ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे से कड़क प्रश्न पूछ लिए यार। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।